हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है के स्टडी 0.5 के इस चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का अध्याय 2 प्रकाश के अपवर्तन के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कराया जाएगा। आपने अगर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर 2 नंबर 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है लघु उत्तरीय में, सारे के सारे इसमें वीडियो में बताया गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इस वीडियो में बताया गया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण लिखिए। 2 उदाहरण को इसमें लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 उपयोग को उदाहरण में लिखना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण निम्नलिखित है। सबसे पहला, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जैसे कि पानी में सिक्का को रखते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह क्या होता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका दूसरा पॉइंट है, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी की जब सतह में छड़ी को डालते हैं तो वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख को खींचिए। तो इसमें सबसे पहला ए नंबर जो हम लिए हैं, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? देखिएगा, जब किरण क्या होती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यह क्या है? हमारा अभिलंब है। यह अभिलंब खींचा गया है। यहाँ पर आपतन बिंदु है। जो यह किरण आ रही है, अपवर्तित किरण आ रही है, यहाँ पे अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। यह विरल माध्यम है या सघन माध्यम है? विरल माध्यम से क्या चीज़ में आ रही है? सघन माध्यम में। तो आप पॉइंट को पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। यह क्या है? हमारा अभिलंब है। यह क्या है? आपतन बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा बी नंबर जो है, बी नंबर पॉइंट है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। पहले देखे हैं कि विरल से सघन में जा रही थी, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में जाती है। पहले विरल से सघन में, अब सघन से विरल में जाती है। तो क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अभिलंब लिया गया है, यह भी आपतन बिंदु है। यह आपतित किरण क्या हो रही है? यहाँ पर आ रही है बिंदु से, अभिलंब से दूर जाकर मुड़ रही है। अभिलंब से कहाँ जाकर मुड़ रही है? दूर जाकर मुड़ जा रही है। यहाँ पर पॉइंट पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से बहुत दूर से मुड़ जाती है। यानी कि अभिलंब से बहुत दूर जाकर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। उस चित्र को भी आप बना लीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण, एक किरण
हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल हवा के अपेक्षा प्रकाश सघन माध्यम के साथ ही हवा की अपेक्षा जल में उसका वेग घट जाएगी। उसका वेग क्या हो जाएगी? जल में घट जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? इसको बताना है कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम लागू होता है। या और में इसको कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण यह होता है ऐसा। ठीक, चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। यह भी VBI क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि नहीं दो माध्यम और प्रकाश में किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का एक क्या होता है? अनुपात नियतांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर भी VBI क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। स्नेल के नियम को लिखे, या बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है परीक्षाओं में, इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। स्नेल के नियम को लिखे। इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बटा sin R। इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट करें। यह भी VBI क्वेश्चन है, यह भी परीक्षा में पूछी जाती है। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में कराया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए और कॉपी कलम में इसको नोट करते जाइए याद करने के लिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तल लेंस लिखेंगे, एक तरफ अवतल लेंस लिखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। बीच में क्या होता है? दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। इसका दूसरा पॉइंट है यह प्रकाश को अभिसारित करता है, और इसका दूसरा पॉइंट है यह प्रकाश को अपसारित करता है। इसका तीसरा पॉइंट है इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है, और इसका फोकस काल्पनिक होती है। इसका फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है, और इसका फोकस वास्तविक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस तथा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों जल उठता है, इसका कारण स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी आती है, अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है, इससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को
आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना है? उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आँख के रेटिना पर फोकसित करके उसका अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए सूर्य को उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना माना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं, अतः P बराबर 1/f, जहाँ f फोकस दूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कई लेंसों की एक दूसरे के संपर्क में रहकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग समानतः कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे लेंस निकायों का उपयोग समानतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों के दूरदर्शकों के अभिदृश्यकों के डिजाइन में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच का एक वृत्ताकार पट्टी दी गई है। उनकी सतहों के बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे? यानी कि आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक कांच के वृत्ताकार पट्टी दी गई है, बिना छुए हुए उसमें अंतर बताना है। तो इसका आंसर, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, हमें एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टी दी गई है, जिनकी सतहों को बिना छुए उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बारी बारी से उन्हें किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के पास लाते हैं और छपे अक्षरों को ध्यान से देखते हैं। यानी पुस्तक में जो अक्षर छपा हुआ रहता है उसको बारी बारी से देखते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस है। यानी जो बुक में पृष्ठ छपा हुआ अक्षर है वह बड़े अपने वास्तविक अक्षर है उससे अगर बड़ा दिखाई देता है तो वह क्या है? उत्तल लेंस है। दूसरा पॉइंट है, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई देते हैं तो यह अवतल लेंस है। जो वास्तविक आकार है, छपा हुआ जो उसका वास्तविक आकार है उससे अगर छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। चलिए तीसरा पॉइंट, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बराबर दिखाई पड़ते हैं तो यह कांच की वृत्ताकार पट्टी है। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस का कार्य उसे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है, अर्थात सभी किरण को एक बिंदु से मिलाता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पर इसको फिगर के रूप में देखिए, इसको फिगर बनाया गया है। यह क्या कर रहा है? प्रत्येक बिंदु आ रहा है और यहाँ फोकस पर मिल जा रहा है। एक बिंदु पर क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? अपसारी किरण बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी है, यहाँ पर यह फोकस है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं। दूसरा, अवतल लेंस का कार्य उसमें होकर जाने वाली किरणपुंज को अपसारित करना अर्थात फैलाना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? फोकस दूरी से यह क्या हो रहा है?
पूरा फैल जा रहा है, किरण पुंज फैल जा रहा है, अपसारित हो जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? अवतल लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे का, अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे? अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण की पहचान आप कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण की पहचान हम इस प्रकार करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल दर्पण है। ठीक, यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल दर्पण होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बराबर दिखाई देते हैं तो यह समतल दर्पण होगा। चलिए यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वीडियो भी इस चैनल पर जल्द से जल्द डलने वाला है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।